मूवी की स्टार्टिंग में हमें फरीदा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटी हुई थी और उसी हालत में कुछ लोग उसे ट्रक में डालकर कहीं लेकर जा रहे थे। वो लोग उसे कहाँ लेकर जा रहे थे वो हमें मूवी के अंत में पता चलेगा। अब हमें यहाँ पर फरीदा के फ्लैशबैक में उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने कुछ दोस्तों के साथ डिएगो नाम के पेंटर को देखने के लिए जाती है जो कि एक काफी मशहूर पेंटर था और फरीदा उसका बहुत बड़ा फैन थी। और इस बार डिएगो ने अपने साथ एक मॉडल भी लेकर आया हुआ था ताकि वो उसकी पेंटिंग बना सके। उतने में वहाँ पर डिएगो की वाइफ मैरीन आ जाती है और वो मॉडल को देखकर डिएगो पर काफी चिल्लाती है क्योंकि अक्सर मॉडल की पेंटिंग बनाने के दौरान डिएगो उन मॉडल्स के साथ अपना अफेयर चालू कर देता था। ये बात डिएगो की वाइफ को भी पता था क्योंकि डिएगो ने कई बार ऐसा किया हुआ था। यहाँ पर मैरिन डिएगो पर काफी चिल्लाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डिएगो मॉडल के साथ बिजी हो जाता है जिससे हम समझ पाते हैं कि डिएगो काफी अय्याशी आदमी है और अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की से उसे अफेयर करने में जरा भी शर्म नहीं आती। अब जब फरीदा और उसके दोस्त डिएगो को मॉडल के साथ ये सब करते हुए देखते हैं तब वो लोग चिल्लाकर उसे डिस्टर्ब करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे हमें फरीदा के फैमिली के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि फरीदा अपने फादर के काफी क्लोज है और फरीदा की क्रिस्टीना नाम की एक बड़ी बहन भी है। दरअसल फरीदा के फादर को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए फरीदा काफी ज्यादा एक लड़का की तरह बर्ताव करती है। यहाँ तक कि वो कई बार फैमिली फोटोशूट में लड़कों की तरह ही कपड़े पहनती है। वहीं अगले दिन जब फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस से कहीं जा रही थी तभी बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में फरीदा के बॉयफ्रेंड को तो कुछ नहीं होता लेकिन फरीदा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है जिसके बाद डॉक्टर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाते हैं और फिर फरीदा को करीब 3 हफ्ते बाद होश आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीदा को एक्सीडेंट में इतना ज्यादा चोट आया है कि डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा। अब फरीदा के इस हालत की वजह से उसका बेड से उठना नामुमकिन हो गया था, इसलिए वो ज्यादातर समय अपने बेड पर ही बिताती थी। वहीं फरीदा के फादर फरीदा को ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और उन्होंने फरीदा को ठीक करने का ठान लिया था, पर इस चक्कर में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन फरीदा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है जिसे देखकर फरीदा को काफी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर फरीदा को एक बुरी खबर मिलती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल के साथ हमेशा के लिए ये सिटी छोड़कर जा रहा है। ये जानकर फरीदा उसके सामने तो कुछ नहीं कहती लेकिन उसके जाने के बाद अकेले में वो काफी ज्यादा रोती है। अब फिर से कुछ दिन बीतते हैं और फरीदा को अकेला देखकर उसके फादर उसके लिए पेंटिंग करने का सामान लेकर आते हैं ताकि फरीदा बेड पर पड़े पड़े बोर ना हो। फरीदा को भी ये काफी सही लगता है और अब वो अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करते हुए बिताने लगती है जिसके कारण अब वो काफी सुंदर पेंटिंग बनाने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं फरीदा की हालत सुधरने लगती है, यहाँ तक कि अब उसने लाठी के सहारे चलना भी शुरू कर दिया था। अब क्योंकि उसने काफी सारे पेंटिंग्स बना ली थी इसलिए एक दिन वो डिएगो के पास जाकर उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है और उससे कहती है कि मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर डिएगो उसे अपनी एक बनाई हुई पेंटिंग वही छोड़ने को कहता है और कहता है कि अगर उसे पेंटिंग अच्छी लगी तो वो उसके घर आकर बाकी के पेंटिंग्स देखेगा। फरीदा भी ऐसा ही करती है और अपनी एक पेंटिंग वही छोड़कर घर आ जाती है। फिर जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फरीदा के घर आकर बाकी की पेंटिंग्स देखता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और उसे पता चलता है कि फरीदा के अंदर काफी टैलेंट है। लेकिन फरीदा को सिर्फ अपनी पेंटिंग से पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके बाद डिएगो फरीदा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। वहाँ पर फरीदा की मुलाकात डिएगो की एक्स वाइफ मेरिन से होती है जो कि फरीदा को बताती है कि डिएगो लड़कियों को खूबसूरत नजर से देखता है, इसलिए लड़कियां उससे दूर नहीं रह पाती। अगले सीन में हम फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डिएगो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और उनके लिए ही पेंटिंग्स बनाया करता है। अब फरीदा को भी काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब वो डिएगो के साथ काम करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन डिएगो फरीदा को अपने स्टूडियो लेकर जाता है लेकिन अंदर जाने से पहले फरीदा क्लियर करती है कि वो अंदर जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी और इस पर डिएगो भी एग्री होता है, मगर अंदर जाने पर दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और वही कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। इसके बाद एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है जिस पर फरीदा मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि डिएगो कभी किसी एक लड़की के साथ लॉयल नहीं रह सकता। इस पर डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ लॉयल रहेगा और कभी भी दूसरी लड़की को प्यार नहीं करेगा, इसलिए फरीदा शादी के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि फरीदा के पेरेंट्स को फरीदा का डिएगो के साथ शादी करना पसंद नहीं था, मगर क्योंकि डिएगो फरीदा के पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था इसलिए वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं और फिर उन दोनों की शादी काफी धूमधाम से की जाती है। वहीं शादी के पार्टी के दौरान डिएगो की एक्स वाइफ मेरिन वहाँ आकर फरीदा की एक्सीडेंट वाली बात को लेकर उसका काफी मजाक उड़ाती है और ये सब डिएगो भी सुन रहा था लेकिन वो मरीन को कुछ नहीं कहता और ऊपर से उसके बातों पर हंसने लगता है। अब इस बात से फरीदा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर डिएगो भी काफी शातिर था और वो रात को ही अपनी मीठी मीठी बातों से फरीदा को मना लेता है। अगले दिन उठने पर फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि ये सब नाश्ता डिएगो ने बनाई है, लेकिन डिएगो कहता है कि ये नाश्ता मैंने नहीं बल्कि मेरी एक्स वाइफ मरीन ने बनाई है जो कि अभी भी उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर फरीदा को काफी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर मरीन को कहती है कि तुम हमारी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो। इस पर मरीन कहती है कि अगर तुम्हें डिएगो को खुश रखना है तो तुम्हें उसकी फेवरेट खाना बनाना आना चाहिए और फिर मरीन फरीदा को डिएगो का फेवरेट खाना बनाना सिखाती है। अब इसी चक्कर में उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है जिसके बाद फरीदा अपने किए के लिए मरीन से माफी मांगती है। इसके बाद एक दिन जब फरीदा डिएगो से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है तब उसे डिएगो के कपड़ों में से किसी लड़की की परफ्यूम की खुशबू आती है जिससे वो समझ जाती है कि डिएगो का फिर से किसी मॉडल के साथ अफेयर चालू हो गया है। ये जान फरीदा को गुस्सा तो आता है लेकिन क्योंकि वो डिएगो की हरकतों से पहले ही वाकिफ थी इसलिए
वो उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करती। उसी रात डिएगो फरीदा को गुड न्यूज देता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक बड़ा सा एग्जीबिशन होने वाला है, जिसमें वो फरीदा को भी अपने साथ चलने को कहता है और ये सुन फरीदा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं न्यूयॉर्क में एग्जीबिशन होने पर डिएगो वहाँ पर काफी ज्यादा मशहूर हो जाता है, मगर वो वहाँ पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर करता है। लेकिन इस बात का फरीदा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब फरीदा को इस चीज की आदत सी हो गई थी। एक रात फरीदा डिएगो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन डिएगो उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि एक्सीडेंट के कारण फरीदा की हालत अभी भी इतनी ठीक नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। पर फरीदा इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए डिएगो भी इस बात को मान जाता है। मगर एक दिन जब डिएगो घर आता है तब वो देखता है कि फरीदा को काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जिसके कारण डिएगो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, जहाँ पर किसी प्रॉब्लम की वजह से फरीदा का बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है। ये सुनकर फरीदा को काफी ज्यादा धक्का लगता है और वो काफी दुखी रहने लगती है। अब इतना ही कम नहीं था कि तभी फरीदा को पता चलता है कि उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार हो गई है, इसलिए फरीदा उन्हें देखने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन क्रिस्टिन से होती है, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा मारा करता था। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद फरीदा की माँ गुजर जाती है, तो दूसरी तरफ डिएगो को जो पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिएगो ने दीवार पर कुछ ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई थी जो ऑर्डर देने वाले को पसंद नहीं आई, इसलिए वो लोग डिएगो को पेमेंट देकर उस दीवार को ही तोड़ देते हैं जिस पर डिएगो ने पेंटिंग बनाई थी। अब ये सब होने के बाद न्यूयॉर्क में डिएगो और फरीदा के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लोग वापस अपनी कंट्री लौट आते हैं। वहाँ पर एक दिन फरीदा की मुलाकात फिर से अपनी बड़ी बहन क्रिस्टीना से होती है, जिसकी हालत काफी बुरी थी, इसलिए फरीदा उसे डिएगो का स्टूडियो साफ करने की जॉब देती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि काम खत्म करके जब फरीदा स्टूडियो में आती है तब उसे पता चलता है कि डिएगो उसकी बड़ी बहन के साथ मजे कर रहा है। ये देख फरीदा को काफी बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ देती है। अब बार बार धोखा खाकर फरीदा पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अय्याशी और शराब में बिताने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन डिएगो फरीदा से ट्रॉट्स्की नाम के आदमी को अपने घर पर रखने को कहता है। वो ये भी बताता है कि ट्रॉट्स्की कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर है और गवर्नमेंट उसे मारना चाहती है। अब ये सब सुनने के बाद फरीदा ट्रॉट्स्की को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है। फिर ट्रॉट्स्की जब फरीदा के घर आता है तब वो फरीदा के पेंटिंग देखता है और उसे वो पेंटिंग काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और ना चाहते हुए भी उनका अफेयर शुरू हो जाता है। पर कुछ ही दिनों के बाद ट्रॉट्स्की की वाइफ को इसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए मामला और ना बढ़ जाए इसलिए ट्रॉट्स्की फरीदा के घर से चला जाता है। वही ट्रॉट्स्की के जाने के बाद फरीदा फिर से अकेली हो जाती है और फिर वो अपने और ट्रॉट्स्की के अफेयर के बारे में डिएगो को बता देती है। अब अफेयर के बारे में जानकर डिएगो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो काफी गुस्सा करता है। ये देखकर फरीदा कहती है कि तुम भी अक्सर अपनी मॉडल के साथ अफेयर करते हो, तब भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है। ये सुनकर डिएगो को भी लगता है कि फरीदा सही बोल रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर इसके कुछ दिनों के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर का मर्डर हो जाता है, जिसके कारण पुलिस फरीदा को अरेस्ट कर लेती है और डिएगो के बारे में पूछती है। पर फरीदा कहती है कि उसे डिएगो के बारे में कुछ भी नहीं पता और ऊपर से तो अब उनका तलाक हो चुका है। दरअसल डिएगो को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही फरीदा को तलाक दे दिया था। इसके कुछ महीनों के बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में किसी किस्म का बीमारी है, जो कि उसके पूरे शरीर में फैल रहा है। यानी कि जिस बीमारी से वो सालों पहले बच गई थी, उसने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब इस बीमारी के कारण फरीदा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अब वो अपने पैरों से चल तक नहीं पा रही थी और दिन ब दिन उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। इसी दौरान डिएगो को अपनी गलती का एहसास होता है, जिस वजह से वो फिर से फरीदा के पास आकर उससे शादी कर लेता है। धीरे धीरे फरीदा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो बेड से उठ तक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इसी हालत में फरीदा ने अब तक जितने भी पेंटिंग्स बनाए थे उसका अब एग्जीबिशन होने वाला था, यानी कि अब पूरी दुनिया को फरीदा की कलाकारी के बारे में पता चलेगा। फिर जब एग्जीबिशन का दिन आता है तब फरीदा कहती है कि उसे अपने होने वाले एग्जीबिशन में जाना है, पर डॉक्टर उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इससे फरीदा की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए उसकी जगह पर डिएगो एग्जीबिशन में जाता है और लोगों को फरीदा के बारे में बताता है। पर फरीदा भी कम नहीं थी और वो पूरी इंतजाम करके अपने एग्जीबिशन जाने के लिए निकलती है और यही चीज हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। फिर फरीदा अपने एग्जीबिशन में पहुंचती है और लोगों को पता चलता है कि इन खूबसूरत पेंटिंग के पीछे किसका हाथ है। यहाँ पर लोग फरीदा की काफी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर फरीदा को काफी खुशी होती है। वहीं घर आने पर रात में फरीदा डिएगो को अपनी एनिवर्सरी का गिफ्ट देती है, जो कि असल में 3 हफ्तों के बाद थी, लेकिन फरीदा को पता था कि 3 हफ्ते पहले ही वो मर जाएगी, इसलिए उसने आज डिएगो को गिफ्ट दे दिया। और फिर इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।